एक छोटी सी कम्हारों की बस्ती थी, जहां कम्हार अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रहते थे। फजल दीन इसी बस्ती का एक मेहनतकश कम्हार था, जिसके हाथ की सफाई दूर दूर तक मशहूर थी। गड़िया उनकी एक ही बेटी थी। गड़िया सुबह सवेरे उठकर घर के काम में माँ का हाथ बटाती, फिर स्कूल चली जाती। स्कूल के बाद वो और उसकी सहेलियां खूब खेलते। मेरे अब्बा मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे, फिर मैं जब सीख जाऊंगी अपने लिए बहुत सारे बर्तन बनाऊंगी। गड़िया की सहेली ने स्कूल से वापसी पर रास्ते में कहा, हम भी अपने अब्बा से सीखेंगे। उनके साथ चलती दूसरी लड़कियों ने भी कहा। गड़िया ने घर आकर बस्ता रखा और फजल दीन के सामने बैठ गई। फजल दीन कोई लोकगीत गाते हुए काम कर रहा था। गड़िया खामोशी से उनके हाथों की कारीगरी देखने लगी। जब मिट्टी की सिराही तैयार हो गई तो फजल दीन ने इसे एक तरफ रख दिया। बाबा जान, ये कितना खूबसूरत है, लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल है ना? गड़िया ने अब्बा से पूछा। कोई भी काम हमें तब तक मुश्किल लगता है जब तक हम इसे सीख नहीं जाते। इसे सीखने के लिए खूब मेहनत भी करनी पड़ती है, और फिर हमें वो काम आ जाता है और आसान लगता है। अगर हम मोहब्बत से कोई भी काम करें तो न मेहनत का एहसास और न ही किसी मुश्किल का। फजल दीन ने गड़िया से कहा। गड़िया को उस काम में दिलचस्पी न थी, मगर बाप को काम करते देखकर इसे मजा आ रहा था। कुछ दिन बाद स्कूल में एक दिलचस्प मुकाबले का ऐलान हुआ। चूंकि ये कम्हारों की बस्ती का स्कूल था, उसलिए मुकाबले में मिट्टी से अशिया बनाकर लानी थी। एक हफ्ता बाद ये मुकाबला रखा गया था। बाबा जान, अगले हफ्ते स्कूल में मुकाबला है, और मुझे आपसे ये काम सीखना है, ताकि मैं भी मुकाबले में हिस्सा ले सकूं। गड़िया ने घर में दाखिल होते ही फजल दीन से कहा, क्यों नहीं, अपनी गड़िया को जरूर सिखाऊंगा। फजल दीन ने प्यार से कहा, कोई भी काम मजबूत इरादे के अलावा सख्त मेहनत भी मांगता है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों हैं तो फिर कोई भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिलचस्पी खत्म हो रही थी। वो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करती, फिर खेलने चली जाती। एक दिन वो अपने अब्बा के पास बैठी थी। उसने अपनी बेटी से कहा, कामयाबी के लिए जरूरी है कि जो भी काम करो वो सब्र और मेहनत से करो, वरना पछताना पड़ेगा। बाबा जान, अब मैं भी पूरी तवज्जो और मेहनत से सीखूंगी, गड़िया ने कहा। उस दिन के बाद गड़िया बड़ी मेहनत से सीखने लगी। अगर काम खराब हो जाता तो फिर कोशिश करती, बददिली से छोड़कर नहीं जाते। गड़िया ने इतना तो सीख ही लिया था कि मुकाबले में हिस्सा ले सके। मुकाबले वाले दिन सभी पुरजोश थे। गड़िया को उम्मीद थी कि वो भी मुकाबले में इनाम हासिल कर लेगी, लेकिन इसे कोई इनाम नहीं मिला। बाबा जान, मैंने कितनी मेहनत की थी फिर भी हार गई, गड़िया ने फजल दीन से कहा। हार पर दिल छोटा नहीं करते बच्चे। हो सकता है कि जिन बच्चों ने इनाम हासिल किया है इन्होंने ज्यादा मेहनत की हो। पहली बात पर ही सब खत्म नहीं हो जाता, और याद रखो, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी को कहा जाता है। उसलिए तुम्हारी ये हार आगे तुम्हारे लिए कामयाबियां ले आएगी, मगर शर्त सिर्फ मेहनत और लगन की है। फजल दीन ने गड़िया को समझाया। उस दिन के बाद गड़िया स्कूल और खेल के साथ साथ फिर से मिट्टी की चीजें बनाने लगी। कम्हारों की बस्ती का ये स्कूल सिर्फ 5वीं जमात तक था। उसके बाद पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। स्कूल के हेड मास्टर ने सोचा इसी तरह का एक मुकाबला बड़े पैमाने पर रखा जाए। अहम तालीमी अफसरान को मदऊ किया जाए ताकि वो बच्चों की काबिलियत पर उनकी हौसला अफजाई करें और स्कूल की मजीद जमातों की मंजूरी भी दे दें। 3 माह बाद स्कूल के सामने बड़ा सा पिंडाल सजाया गया था। पिंडाल लोगों से भरा हुआ था। स्टेज पर मेहमान बैठे थे। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों के बनाए हुए शाहकार बड़ी सी मेज पर सजाए गए थे। मेहमानान गरामी की हौसला अफजा तकारीर के बाद इनामात की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ। गड़िया को जीत की उम्मीद तो थी, मगर हार का खौफ भी था। पहले तीसरे इनाम याफ्ता का नाम पुकारा गया,
پھر دوسرے اور آخر میں پہلے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا۔ گڑیا کی جیت کی آس ٹوٹ گئی تھی، مگر اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ فضل دین نے غور سے گڑیا کو دیکھا، کہیں ہار پر وہ دکھی تو نہیں ہو رہی۔ کوئی بات نہیں بابا جان، ہار پر سب ختم تو نہیں ہو جاتا، اگلی بار پھر کوشش کر لوں گی۔ تینوں انعام یافتہ بچوں کو انعام دیا جا چکا تھا۔ اصولاً تو انعامات کی تقسیم 3 درجوں میں کی جاتی ہے، مگر ہم نے سب سے خاص اور بہترین شاہکار کے لیے الگ سے انعام کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے یہ خبر سنا کر بچوں میں جیسے جوش سا بھر دیا۔ اور انعام دیا جاتا ہے؟ انہوں نے تھوڑا وقفہ کیا جس سے سارے پنڈال میں تیسس پھیل گیا۔ گڑیا فضل دین، ہیڈ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے گڑیا کا نام پکارا جو بے یقینی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر گڑیا دوڑتی ہوئی اسٹیج پر اپنا انعام لینے گئی۔ پورا پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بابا جان، میں جیت گئی، گڑیا نے ٹرافی لہراتے ہوئے فضل دین سے کہا۔ ہاں گڑیا، تمہاری محنت اور حوصلہ جیت گیا۔ فضل دین گڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔